हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे एरोटा के बारे में और हम पढ़ेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो क्या है? पहला टॉपिक है हमारा एरोटा और दूसरा टॉपिक है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट। देखो, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है और कौन सी आर्टरी है कि हार्ट के किस पार्ट को सप्लाई कर रही है। ठीक है, एंड व्हाट इज द एरोटा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो हमारा यूजी लेवल का एग्जाम हो चाहे वो पीजी लेवल का एग्जाम हो, दोनों ही पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यहाँ पे गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको क्लियरली यहाँ पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी कहाँ सप्लाई कर रही है, एरोटा के कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ से कौन सी ब्रांच निकल रही है। क्लियर? उन्हीं को आज हम क्लियर कट डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो क्रिएटिव एमबीबीएस क्रिएटिव एमबीबीएस चैनल। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, यहाँ से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप एरोटा के बारे में एंड आर्टिरियल सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम एरोटा को शुरू करें तो एरोटा को हम शुरू करें तो एरोटा क्या होता है? सबसे पहले आप देख लेना, एरोटा आप अच्छे से जानते हो। एरोटा क्या होती है? बड़ी सी आर्टरी है, आप कह सकते हो एक बड़ा सा पाइप है जो कहाँ से निकल रहा होता है, बोलो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। अगर मैं ये हार्ट की बात करूं, ये हार्ट है तो फोर चैम्बर हार्ट है। तो फोर चैम्बर हार्ट में जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, इसे आप कहते हो लेफ्ट एट्रियम, इसे कहते हो राइट एट्रियम। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल और इसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। क्लियर? तो ये चीजें आपको देखना है कि आपका ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। क्लियर? ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर करके रखना है। अब देखो क्या होगा, और ये भी चीज आपको पता होगी कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? प्योर ब्लड, या इसी को आप कहते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड कहते हो या इसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हो। और राइट साइड ऑफ हार्ट में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? राइट साइड ऑफ हार्ट में हमेशा रहेगा इम्प्योर, या इसी को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इम्प्योर कहोगे या फिर इसी को आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, चलो ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और एक चीज को और समझते हैं। देखो, मैं सबसे पहले एक टर्म बताऊंगा एरोटिक साइनस के बारे में। देखो, एरोटिक साइनस क्या होता है? एरोटिक साइनस कुछ नहीं होता, एक डायलेशन होता है। किसमें? एरोटा के अंदर। एरोटा के अंदर एक डायलेशन पाया जाता है। जैसे सपोज करो ये है एरोटा, जो मैं रेड कलर से बना दे रहा हूँ। जैसे मान लिया मैं एरोटा बना दूं, तो ये है एरोटा। तो यहीं पे क्या होगा, एक ऐसे करके एरोटा जहां से इमर्ज हो रहा है। कहां से इमर्ज हो रहा है एरोटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से इमर्ज हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या होगा? एक डायलेशन होगा। ठीक है, और उसी डायलेशन को आप क्या बोलते हो? एरोटिक साइनस बोलते हो। अब अगर हम एरोटिक साइनस को बना के देखें, तो मैंने ये एरोटिक साइनस बनाया, तो एरोटिक साइनस को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये किसका पार्ट है जिसे आप बोलोगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस, एक है जिसे बोलोगे एंटीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस। अब यहाँ से कुछ चीजें आपको याद रखना है। देखो, हम अगर एरोटा की बात करें तो एरोटा के कई पार्ट हो जाते हैं। एक असेंडिंग एरोटा हो जाता है, आर्क ऑफ एरोटा हो जाता है और डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा या डिसेंडिंग एरोटा हो जाता है। क्लियर? तो एक चीज अच्छे से आपको याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है एरोटिक साइनस की अगर मैं बात करूं तो एरोटिक साइनस किस में होगा? असेंडिंग एरोटा में होगा। ठीक है, क्योंकि जहां से एरोटा निकल रहा है वहीं पे ये स्वेलिंग पाई जा रही है, वहीं पे डायलेशन पाया जा रहा है, इसलिए ये पार्ट होगा असेंडिंग एरोटा में। क्लियर? अब इसके कोरोनरी साइनस के दो पार्ट हो गए, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। क्लियर? तो इसे बोला जाता है एंटीरियर एरोटिक साइनस, इसे बोलते हो एंटीरियर एरोटिक साइनस। और पीछे वाले पार्ट को बोलते हो पोस्टीरियर एरोटिक साइनस, इसे पोस्टीरियर एरोटिक साइनस बोला जाता है। अब एक चीज समझना, जो एंटीरियर एरोटिक साइनस है, देखो अगर मैं एरोटा की बात करूं तो पार्ट ऑफ एरोटा में फिर से एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ एरोटा की अगर बात करें तो पार्ट्स ऑफ एरोटा कितने हो जाएंगे? तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जिसे कहोगे आप असेंडिंग एरोटा, और दूसरा वाला पार्ट होगा जिसे आप बोलोगे आर्च ऑफ एरोटा, और एक तीसरा पार्ट होगा जिसे कहा जाता है डिसेंडिंग एरोटा। अब समझना, देखो क्या होता है। जैसे सपोज करो मैं ये बना दूं, ये मैंने बना दिया, ये समझना थोड़ा सा। ये मैंने बनाया, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? असेंडिंग एरोटा हो जाएगा। ठीक है, ये असेंडिंग एरोटा, ये जो आर्क बनी, इस पूरी आर्क को बोलोगे आप आर्क ऑफ एरोटा, और इस वाले पार्ट को बोलोगे डिसेंडिंग एरोटा। दिस इज द डिसेंडिंग एरोटा। ये डिसेंडिंग एरोटा हो गया। अब एक चीज समझना, जो असेंडिंग एरोटा है यहीं से दो आर्टरी निकलती हैं। पहले हम असेंडिंग एरोटा की बात करेंगे। ओके, पहले हम असेंडिंग
एरोटा की बात करेंगे, जो असेंडिंग एरोटा है, असेंडिंग एरोटा क्या हो जाता है, एक चीज समझने की कोशिश करना, ये असेंडिंग एरोटा से ही निकलती हैं दो बड़ी बड़ी आर्टरी, और जो किसे सप्लाई करेंगी, हार्ट को सप्लाई करेंगी। एक का नाम होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक का नाम होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, ये चीजें हैं। अब देखो एक चीज समझना, जो राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इनको देखना फर्क। अगर एक में बात करूं, अभी मैंने बताया आपको एरोटिक साइनस के बारे में, तो एरोटिक साइनस के मैंने दो पार्ट कर दिए थे, एक पार्ट था इसका एंटीरियर वाला और एक पार्ट था इसका पोस्टीरियर वाला। ओके, ये वाला जो पार्ट था ये एंटीरियर था और ये वाला पार्ट पोस्टीरियर था। देखो पोस्टीरियर के भी दो पार्ट होते हैं, नो डाउट, ठीक है। पोस्टीरियर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट होता है लेफ्ट वाला और एक पार्ट हो जाता है राइट वाला। अब हम एंटीरियर की बात करें तो जो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है, जो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये आर्टरी निकलती है एंटीरियर एरोटिक साइनस से। जो ये आर्टरी है ये निकलती है एंटीरियर एरोटिक साइनस से। तो ये एंटीरियर एरोटिक साइनस पे मैं लिख दूंगा राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, राइट कोरोनरी आर्टरी इज ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द एंटीरियर एरोटिक साइनस। उसके बाद है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आप एक चीज याद रखना, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, पोस्टीरियर एरोटिक साइनस से निकलती है, पोस्टीरियर एरोटिक साइनस से निकलती है। और पोस्टीरियर एरोटिक साइनस के भी कौन से पार्ट से निकलती है, लेफ्ट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एरोटिक साइनस निकलती है। तो आप यहां पे लिख दोगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, तो ये अपने आपने क्या लिखा, राइट कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो और एक चीज याद रखना, जो लेफ्ट वाली है वो कहां से निकलती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर में भी कौन से वाले पार्ट से, लेफ्ट पार्ट से निकलती है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, एंटीरियर एरोटिक साइनस से निकलती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, पोस्टीरियर एरोटिक साइनस से निकलती है। और एक चीज अच्छे से याद रखना है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, दोनों ही कोरोनरी आर्टरी कहां से अराइज कर रही होती हैं, असेंडिंग एरोटा से अराइज कर रही होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि आप ये बता दो कि जो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती हैं दोनों ही कहां से अराइज कर रही होती हैं, असेंडिंग एरोटा से अराइज कर रही होती हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ये क्वेश्चन कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है मेनली कौन कौन सी सप्लाई कर रही है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी कर रही है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कर रही है। बोथ आर्टरीज आर अराइजेस फ्रॉम द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एरोटा। क्लियर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलो, अब आपने असेंडिंग एरोटा पढ़ लिया, अब हम चलते हैं आर्क ऑफ एरोटा की तरफ। आर्क ऑफ एरोटा, जब हम आर्क ऑफ एरोटा का डिस्कशन करेंगे, देखो एक बात याद रखना, ये अगर मैं डायग्राम ऐसे बना दूं, ये मैंने अगर डायग्राम बनाया ऐसे, ये डायग्राम बना, इस डायग्राम में आप देख लो, ये वाला पार्ट था असेंडिंग एरोटा, ये जो ऊपर आर्क बन रही थी इसी को कहा गया आर्क ऑफ एरोटा। क्लियर, और जो नीचे वाला पार्ट था इसे कहा गया डिसेंडिंग एरोटा। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, जो आर्क ऑफ एरोटा है ये असेंडिंग एरोटा का ही कॉन्टिन्यूएशन है। देखो असेंडिंग एरोटा था, यही कंटिन्यू कर गया, क्या बना दिया, आर्क ऑफ एरोटा बना दिया। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट यही लिखोगे कि जो आर्क ऑफ एरोटा है ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ असेंडिंग एरोटा है, दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द असेंडिंग एरोटा, ये असेंडिंग एरोटा का ही कॉन्टिन्यूएशन है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन आपसे कभी बन सकता है और कभी पूछा जा सकता है, वो पॉइंट ये है कि जो आर्क ऑफ एरोटा है ये पाया जाता है सुपीरियर मीडिया स्टीनम में। कौन से मीडिया स्टीनम में है, सुपीरियर मीडिया स्टीनम में है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, हमारे पास दो तरीके के मेनली मीडिया स्टीनम है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। ठीक है, इंफीरियर के फिर तीन पार्ट हो जाते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। बट अगर हम सुपीरियर मीडिया स्टीनम की बात करें तो जो आर्क ऑफ एरोटा है दिस इज फाउंड इन द सुपीरियर मीडिया स्टीनम। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आर्क ऑफ एरोटा कौन से मीडिया स्टीनम में पाया जाता है, देन योर आंसर शुड बी द सुपीरियर मीडिया स्टीनम। और सुपीरियर मीडिया स्टीनम में भी अगर एग्जैक्टली आपसे लोकेशन पूछी जाए तो आप एग्जैक्टली लोकेशन बता दोगे उसे कि बिहाइंड द लोअर हाफ ऑफ मैनोविरियम स्टर्नाई। जो मैनोविरियम स्टर्नाई है, जो स्टर्नम का पार्ट है मैनोविरियम स्टर्नाई, उसके पीछे पाया जाता है, उसके लोअर हाफ पे। ठीक है, उसका जो लोअर हाफ होता है, लोअर हाफ ऑफ मैनोवेरियम स्टर्नाई। ठीक है, जो मैनोवेरियम स्टर्नाई का लोअर हाफ होता है उसके जस्ट बिहाइंड पाया जाता है आर्क ऑफ एरोटा। ओके, चलो एक और आ जाओ आगे से, थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं, ब्रांचेस ऑफ आर्क ऑफ एरोटा। ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एरोटा। देखो आर्क ऑफ एरोटा की ब्रांचेस में कंफ्यूज कभी भी मत होना, इसको याद कर लो आप अच्छे से, क्योंकि इसकी ब्रांचेस हो सकता है कभी कोई ऑब्जेक्टिव बना के, कभी कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाए कि ये बता दो ब्रांचेस ऑफ आर्क ऑफ एरोटा क्या हो जाएंगी। तो पहली जो ब्रांच होती है वो निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। क्लियर, एक ब्रांच निकलती है इससे जिसे कहा जाता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ओके, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है पहली ब्रांच। अगर मैं दूसरी ब्रांच की बात करूं, सेकंड ब्रांच की बात करूं, सेकंड ब्रांच यू नो वेरी वेल, दिस इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड
आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड पे क्या निकल रही है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर। अब एक चीज देखना, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास कई चीजें हैं। जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी फिर क्या करेगी, फिर ये बदल जाती है और फिर ये आगे जाके किसमें डिवाइड कर जाती है, राइट कोरोनरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में बदल जाएगी। और उसके बाद इससे एक ब्रांच हो जाएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि आपसे यहाँ पे ये पूछा गया, ये देखो अब ब्रांचेस देख लो, ब्रांचेस थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही होंगी। ब्रैकियोसेफेलिक कन्वर्ट हो गई किसमें, टूट गई है, दो पार्ट इसने बना लिए, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड कर गई। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये समझो, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में एक तो इसका डिवीजन हो गया, दूसरा डिवीजन हुआ इसका राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। क्लियर, तो दो आर्टरी में ये हो गई डिवाइड। उसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी आर्क ऑफ एरोटा की ब्रांच हो जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन भी ब्रांच हो जाएगी। आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि लेफ्ट सबक्लेवियन एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी किसको सप्लाई करती हैं, ये क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आपको ये बताना है कि राइट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ सप्लाई करेंगे। क्लियर, आपको ये मुझे बताना है। ओके चलो मैं फिर से एक चीज बता दूं, जो आर्क ऑफ एरोटा है, पहला आर्क ऑफ एरोटा का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, पहला आर्क ऑफ एरोटा का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बता दो आर्क ऑफ एरोटा किस मीडिया स्टेनम में होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सुपीरियर मीडिया स्टेनम में होता है आर्क ऑफ एरोटा। क्लियर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आर्क ऑफ एरोटा की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो आर्क ऑफ एरोटा की आप ब्रांचेस बताओगे, पहली बताओगे ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, दूसरी ब्रांच बताओगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी ब्रांच बताओगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर। उसके बाद ब्रैकियोसेफेलिक फर्दर डिवाइडेड इनटू द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये क्या हो गई, ये ब्रांचेस और ये डिवीजन हो गया आर्क ऑफ एरोटा का। तो आर्क ऑफ एरोटा आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई। देखो अगर मैं बात करूं एरोटा की, तो एरोटा कुछ इस तरीके से निकल रहा था और ये क्या कर रहा था, ऐसे करके इसने ये तीन ब्रांचेस दे दी। तो हो सकता है ये जो आर्क ऑफ एरोटा मैंने बनाया, ये आर्क ऑफ एरोटा, ये है आर्क ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एरोटा में ये वाली जो पार्ट है, ये है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। और ये जो नीचे वाला, ये वाला पार्ट है, ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और ये वाला है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर। अब ब्रैकियोसेफेलिक फर्दर डिवाइड हो जाएगी राइट कॉमन कैरोटिड में और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। क्लियर, ये चीज याद रखना है आपको। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, एंड दैट इज द डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा, जो डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा होगा, इसका आप एक पहला पॉइंट आप ये समझ लेना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आर्क ऑफ एरोटा की बात कर रहा था, तो आर्क ऑफ एरोटा पाया जा रहा था सुपीरियर मीडिया स्टीनम में। क्लियर। बट जो डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा होता है, ये पाया जाता है पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम में। ओके, पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम में पाया जाता है। देखो एक चीज और याद रखना, एक चीज आपको ये याद रखना है, आपसे दो चीजें मैंने बता दी हैं कि आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा पाया जाता है सुपीरियर मीडिया स्टीनम में। अगला पॉइंट याद रख लो, डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा, डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा ये पाया जाता है पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम में। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किस फॉर्म में पूछा जाएगा, फॉर्म में बता दूं, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डज नॉट फाउंड इन द सुपीरियर मीडिया स्टीनम। वो तीन स्ट्रक्चर सुपीरियर मीडिया स्टीनम के लिख देंगे और उसके बाद एक स्ट्रक्चर लिख देंगे आपका डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा। तो आपको पता होगा कि डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा इज नॉट फाउंड इन द सुपीरियर मीडिया स्टीनम बिकॉज इट इज फाउंड इन द पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे पाए जा रहे हैं। ओके ठीक है। एक चीज और बता दूं, अगर आप चाह रहे हो कि मैं मीडिया स्टीनम से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज कमेंट करके ये बताएं कि मीडिया स्टीनम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, याद करने पे आपको समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता लॉन्ग टाइम तक, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो अगर मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो हम जल्दी ही उसकी वीडियो अपलोड करेंगे मीडिया स्टीनम से रिलेटेड। ओके ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम में डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा पाया गया, उसके बाद हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस। ओके इसकी ब्रांचेस देख लो, इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको जल्दी से देखो। इसमें से क्या निकलती हैं, टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी निकलेंगी, टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, दो लेफ्ट इसमें ब्रोंकियल आर्टरी अराइज होंगी, टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी निकलेंगी। सब कॉस्टल आर्टरी निकलेगी, सब कॉस्टल आर्टरी निकलती है। उसके बाद हमारी निकलती है नाइन पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, नाइन पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल आर्टरी ये आर्टरी निकलेंगी, नाइन पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी निकलेंगी। और याद रख लो ईसोफेजियल आर्टरी भी निकलेगी,
ईसोफेजियल आर्टरी भी निकलेगी। क्लियर, ईसोफेजियल आर्टरी भी निकलेंगी। और एक चीज और याद रख लेना, ईसोफेजियल आर्टरी जो है ना, ये क्या करेगी, मिडिल 1/3 ऑफ ईसोफेगस को सप्लाई करेगी। ठीक है, ये मिडिल 1/3 ऑफ ईसोफेगस को सप्लाई करेगी। खैर चलो, वो सप्लाई वाला पार्ट आगे का है हमारा। फिलहाल हम देख रहे थे ब्रांचेस ऑफ थोरैसिक, डिसेंडिंग थोरैसिक अरोटा, और उसमें हमने पहले बताया 2 लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, 2 लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी निकलेंगी, सब कॉस्टल आर्टरी निकलेंगी, 9 पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी निकलेंगी, और ईसोफेजियल आर्टरी निकलेंगी। क्लियर, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग एरोटा की ब्रांचेस कौन सी हैं, असेंडिंग की कौन सी हैं, और आर्क ऑफ एरोटा की ब्रांचेस कौन सी हैं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, तीनों ही चीजें एक बार में एक पेज पे आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अगर हम पार्ट ऑफ एरोटा की बात कर रहे थे तो हमारे पास 3 पार्ट थे। एक पार्ट था असेंडिंग एरोटा, एक पार्ट था आर्क ऑफ एरोटा, वन पार्ट वाज द आर्क ऑफ एरोटा, एंड तीसरा पार्ट था हमारे पास डिसेंडिंग एरोटा। क्लियर, ये हमारे पास 3 पार्ट थे। अब इन तीनों पार्टों का डिस्कशन मैंने कर दिया था। जो आपका असेंडिंग वाला पार्ट था, जो असेंडिंग था, उससे निकल रही थी राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, आर्क ऑफ एरोटा से क्या निकल रही थी, आर्क ऑफ एरोटा से निकल रही थी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही थी। और उसके बाद निकल रही थी राइट उसके बाद निकल रही थी, सॉरी, उसके बाद ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही थी। ठीक है, आर्क ऑफ एरोटा से। उसके बाद निकल रही थी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही थी, और उसके बाद निकल रही थी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये जो ब्रैकियोसेफेलिक थी, ये 2 पार्ट में टूट जा रही थी। कौन कौन से 2 पार्ट में टूट रही थी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में टूट रही थी। ठीक है, और उसके बाद राइट सबक्लेवियन आर्टरी में टूट रही थी। बाकी डिसेंडिंग की मैंने अभी आपको ब्रांच बता दी कि 2 ब्रोंकियल लेफ्ट वाली निकलती हैं, उसके बाद 9 पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल निकलती थी, अभी अभी बताया। उसके बाद ईसोफेजियल ब्रांचेस निकल रही थी, जो मिडिल 1/3 ऑफ ईसोफेगस को सप्लाई कर रही थी। क्लियर, तो ये थे थोड़े से पॉइंट्स हमारे किससे रिलेटेड, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे एरोटा से रिलेटेड। तो एरोटा से रिलेटेड आपसे ये पॉइंट्स हो सकता है कभी पूछे जाए, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये एरोटा से रिलेटेड पॉइंट थे। अब हम चलते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट की तरफ। देखो, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके बारे में पूरी क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी आर्टरी कैसे कैसे हार्ट को सप्लाई कर रही होगी। क्लियर, चलो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये बता दो हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। आपका सिंपल सा आंसर होगा सर, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बता दो राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकल रही है, तो आपका आंसर होगा सर, कहां से निकल रही है, एरोटिक साइनस से निकल रही है। बट ये एग्जैक्टली आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकल रही है, तो आप बताओगे कि राइट कोरोनरी आर्टरी निकल रही है एंटीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस, एंटीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस से निकल रही है। क्लियर, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर पार्ट से निकल रही है। अगला पॉइंट आप देख लो, अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी कहां से निकल रही है, तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी कहां से निकलेगी, पूरी बात लिख लो, लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस, लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस। ये आपको क्लियर करना है। देखो फिर से मैं बता दूं, ऐसे मैंने बनाया था और फिर ऐसे डिवाइड किया था, और इसमें मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर लिख दिया था। ये वाला पार्ट था एंटीरियर एंड दैट पार्ट वाज द पोस्टीरियर, और एंटीरियर पार्ट से निकल रही थी आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, और यहां से लेफ्ट पोस्टीरियर के 2 पार्ट हो गए थे, एक लेफ्ट हो गया था, एक राइट हो गया था, और लेफ्ट वाले से निकल रही थी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन सी आर्टरी कहां से निकल रही है। तो राइट कहां से निकल रही है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द एरोटिक साइनस या एंटीरियर एरोटिक साइनस से निकल रही है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल रही है लेफ्ट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एरोटिक साइनस। क्लियर, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। ओके, चलो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे हम। और हमारी जो आर्टरी है वो है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, हम चलते हैं आरसीए की तरफ, दैट इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। देखो राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में एक चीज समझना, जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये स्मॉलर होती है। स्मॉलर होती है किसके कंपेयर में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के कंपेयर में। ठीक है, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के कंपेयर में ये क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। क्लियर, दूसरी चीज समझना, दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये कहां से निकल रही है, एंटीरियर एरोटिक साइनस से निकल रही है। ये चीज मैं बता चुका हूं। अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। देखो जब आप इसकी ब्रांचेस देखोगे तो ब्रांचेस में आप एक चीज समझना, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ये कुछ लार्ज ब्रांच देती है, ठीक है, कुछ लार्ज ब्रांच देती है और कुछ शॉर्ट ब्रांच देती है। लार्ज ब्रांच में इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हो जाएंगी, एक चीज समझना, लार्ज ब्रांच में इसकी हो जाएंगी राइट मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, राइट मार्जिनल ब्रांच, ओके, राइट मार्जिनल ब्रांच हो जाएगी। और एक बड़ी ब्रांच और देती है, इसे कहा जाता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ओके, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इज द ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, ओके, ये तो हो गई इसकी लार्ज ब्रांच, 2 लार्ज ब्रांच हो गया। अभी मैं थोड़ा सा इनका डिवीजन बताऊंगा।
ठीक है। उसके बाद हम देखें इसकी स्मॉल ब्रांच, ठीक है, इसकी स्मॉल ब्रांचेस कौन सी हैं, तो स्मॉल ब्रांचेस के थोड़े से आपको नाम याद रखना है। पहली ब्रांच है एसे नोडल ब्रांच, ओके, एसे नोडल ब्रांच, एक एसे नोडल ब्रांच मैंने बता दी। दूसरी है राइट एट्रियल ब्रांच, राइट एट्रियल ब्रांच, राइट एट्रियल ब्रांच है, ठीक है, एक राइट एट्रियल ब्रांच है। उसके बाद इनफंडिबुलर भी होती है एक, इनफंडिबुलर, और इसकी कुछ टर्मिनल ब्रांचेस भी होंगी, कुछ टर्मिनल ब्रांचेस होंगी। और एक चीज और याद रखना, राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच भी होगी। अगर देखो राइट वाला, अगर राइट वाली है तो राइट के ऑरिकुलर वेंट्रिकल दोनों को ही कवर कर रही होगी, तो राइट ऑरिकुलर ब्रांच भी होगी हमारे पास और राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच भी होगी। यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच भी होगी, राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच भी है। उसके बाद आप देख लेना एक आर्टरी और है जिसे कहा जाता है राइट कोनस आर्टरी, राइट कोनस आर्टरी, राइट कोनस आर्टरी भी इसकी क्या हो जाती है, स्मॉल ब्रांच हो जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऐसे नोड से रिलेवेंट पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे नोड की बात करूं तो आप एक चीज ऐसे नोड से रिलेटेड याद रख लेना कि ऐसे नोड जो है वो 65% सप्लाई करा जाता है राइट कोरोनरी आर्टरी, मतलब 65% केसेस में कौन सप्लाई कर रही होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। बट अबाउट द 35 to 40% केसेस, ठीक है, या आप कह सकते हो अबाउट 40% केसेस में ये सप्लाई करा जाता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी किस आर्टरी से सप्लाई करा जाता है, ये करा जाता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। दिस इज सप्लाइड बाय द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब आपको एक चीज समझना है कि अगर ऐसे नोड की आपसे ब्लड सप्लाई पूछी जा रही है, तो ऐसे नोड की अगर ब्लड सप्लाई पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन द 65% ऑफ द केसेस इट इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी, बट इन द 40% ऑफ केसेस इट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसकी ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि ऐसे नोड इज मेनली सप्लाइड बाय, योर आंसर शुड बी द राइट कोरोनरी आर्टरी। बट अगर एग्जैक्टली वो पूछना चाह रहे हैं देन योर आंसर शुड बी द 65% by the right coronary artery and 40% by the left coronary artery, and specifically by the circumflex artery or circumflex branch of the left coronary artery, okay। और एक चीज और याद रखना, जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसका ऐसे नोडल ब्रांच सप्लाइड द फॉर द ऐसे नोड। क्लियर, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये थोड़े से पॉइंट हो गए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा कि सिंपली सीधे सीधे आपसे ये पूछा जाएगा कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर इज अ ब्रांच ऑफ, आपसे पूछा जाएगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर किसकी ब्रांच है, राइट की लेफ्ट की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओके। ये चीज याद रखना। और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे नोड को कौन सप्लाई कर रहा है, देन योर बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा 65% आरसीए एंड 40% एलसीए। आप बिल्कुल ऐसे करके आंसर होगा, ओके। देखो 40% की रेंज कहीं कहीं 30 to 40 मिल जाती है, कहीं कहीं 35 to 40 मिलती है, तो आप थोड़ा सा वेरी कर लेना, इसके बीच देख लेना कि 40 के आसपास ही वो चीज दिख रही हो। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कि कहां कहां ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, ठीक है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखो एक चीज देखना, अगर हम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी की हम बात कर रहे हैं तो इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखना, ये राइट एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अरे जाहिर सी बात है, अगर ये सप्लाई कर रही है हमारी राइट वाली ब्रांच है तो राइट एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें, ठीक है, तो वेंट्रिकल में आपको एक चीज याद रखना है, अगर हम वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगी, ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल सप्लाई करेगी। राइट वाली क्या करेगी, ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ओके। ये राइट वेंट्रिकल को मेजर पार्ट सप्लाई कर देगी और थोड़ा बहुत पार्ट करेगी ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करेगी, स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। तो अगर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो आप राइट कोरोनरी आर्टरी का, तो आप क्या देखोगे, राइट एट्रियम को तो सप्लाई कर रही है, बट इन वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज आल्सो सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर राइट वाली है तो वो राइट की चीज को ज्यादा करेगी और लेफ्ट की चीज को थोड़ा सा करेगी। तो वेंट्रिकल की अगर बात करें तो राइट वेंट्रिकल इज मोस्टली सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज आल्सो सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी, ओके। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। चलो अब हम एक चीज और याद रखो, हाँ यहाँ पे एक बात करी जाती है, अगर आप राइट कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन ये किया जाता है कि अगर आप होल कंडक्टिंग सिस्टम की बात करो, होल कंडक्टिंग सिस्टम, अगर आप होल कंडक्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हो, पूरे कंडक्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हो, तो पूरे कंडक्टिंग सिस्टम को कौन सप्लाई कर रही होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। बट एक चीज आप याद रखना, यहीं से ऐसे नोड का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ऐसे नोड को कंप्लीटली केसेस में 100% केसेस में राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं करती, क्या करती है, सम केसेस में अबाउट द 60 to 65% केसेस में क्या हो जाता है, सप्लाई कौन करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड इन द 45 और 40% केसेस आप कह सकते हो कौन सप्लाई कर रही होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या फिर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ओके।
ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये था राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी से रेलेवेंट पॉइंट क्या पूछे जाएंगे? पहली बात ये कि स्मॉल आर्टरी होती है। पहली बात आपको ये याद रखना है, ये कैसी आर्टरी है? स्मॉल आर्टरी इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के कंपेयर में क्या है? स्मॉल आर्टरी है। और कहां पाई जा रही थी राइट वाली? एंटीरियर एरोटिक साइनस में पाई जा रही थी। क्लियर? चलो खैर, हम आते हैं लेफ्ट कोरोनरी साइनस की तरफ। लेफ्ट कोरोनरी साइनस की तरफ देखो। लेफ्ट कोरोनरी साइनस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको अनाउंसमेंट बता दूं। हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल, आप जो वीडियो देख रहे हो वो क्रिएटिव एमबीबीएस पे देख रहे हो आप। और एक चीज याद रखना, हम लोग AIAPGET के लिए AIAPGET के लिए एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। एंड उस टेस्ट सीरीज का नाम है कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल AIPGET स्पेशली फॉर द यूनानी। हम लोग एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज का नाम है AIPGT टारगेट AIPGT। ठीक है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज फॉर द AIPGT 2021 के लिए आप AIPGT की जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो ऐप का लिंक है वो हम अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। खैर, हम आते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की तरफ। ओके, आप लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देख लो तो पहला पॉइंट आप यहीं पे बता सकते हो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होगी वो लार्ज ब्रांच होगी इन कंपैरिजन टू द राइट कोरोनरी आर्टरी। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लो, लार्ज ब्रांच होगी इन कंपेयर टू द राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी के कंपेयर में क्या हो जाएगी? लार्ज ब्रांच होगी। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा बता दो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज कहां से होगी? तो सिंपल सा आपको पता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एरोटिक साइनस। फिर देखो मैं एक चीज बता दूं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं। ये मैंने एरोटिक साइनस बनाया, एरोटिक साइनस के मैंने दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट था एंटीरियर, एक था पोस्टीरियर। एंड एंटीरियर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो जो लेफ्ट पोस्टीरियर वाला पार्ट था यही दे रहा था ब्रांच कौन सी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और जो एंटीरियर वाला था ये दे रहा था राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर? ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये कहां से निकल रही थी? और आपको पता होना चाहिए कहां से निकल रही थी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये भी निकल रही थी हमारे असेंडिंग एरोटा से। क्लियर? चलो इसकी ब्रांचेस देखते हैं हम। इसकी ब्रांचेस देखो, इसकी जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो इसमें भी वही चीज है, कुछ इसकी लार्ज ब्रांच होंगी और कुछ इसकी क्या होंगी? शॉर्ट ब्रांच होंगी। जैसे मैं अगर लार्ज ब्रांच की बात करूं तो एक ब्रांच आप अच्छे से याद रख सकते हो, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। ओके, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच हो गई इसकी। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रांचेस में देख लो तो लेफ्ट एट्रियल हो गई, लेफ्ट एट्रियल ब्रांच हो गई एक। इससे कुछ पल्मोनरी ब्रांचेस भी निकलती हैं, पल्मोनरी ब्रांचेस भी निकलेंगी। कुछ ब्रांचेस होंगी जो टर्मिनल ब्रांच होंगी। बाकी आप सिंपल एक चीज याद रख सकते हो, लेफ्ट एट्रियल ब्रांच होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच भी होगी। क्लियर? अच्छा, एक चीज और याद रखना, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच हो जाएगी। तो इसकी एक साथ में ब्रांच होती है जिसे कहा जाता है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच या सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा, अभी एक आपसे क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं कि ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, अभी आप सप्लाई इसकी पढ़ के आ रहे हो कि ये यहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रही थी, तो आप सिंपली बता सकते हो सर ये कुछ केसेस में क्या कर रही थी? ऐसे नोड को सप्लाई कर रही थी। क्लियर? ये चीज आप अभी बता सकते हो। तो इसकी कौन सी ब्रांच हो जाएंगी? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। और लेफ्ट एट्रियल, राइट एट्रियल, पल्मोनरी एंड टर्मिनल एंड आल्सो द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे? क्वेश्चन मैं बता दूं, देखो अगर मैं बात करूं राइट कोरोनरी आर्टरी की, अगर मैं बात करूं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, तो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में एक बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिला। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाई के बुक है, उससे एक ब्रांच निकल रही है जिसे आपने कहा इंटर एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। ओके, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। और राइट से निकल रही है पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच निकल रही है। क्लियर? ये चीज आपको फर्क पता होना चाहिए कि राइट वाले से लेफ्ट वाली की एक ब्रांच है जिससे निकल रही है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, और एक राइट वाले जिससे निकल रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। क्लियर? ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। अब एक चीज मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपसे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है यहाँ पे, अगर लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी का आपसे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आपसे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है तो सिंपली आप बता सकते हो लेफ्ट ऑर्किल। क्लियर? ये लेफ्ट एट्रियम आप लिख सकते हो। बाकी वेंट्रिकल में फिर वही बात हो गई, वेंट्रिकल में कौन सा पार्ट? मोस्टली पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, मोस्टली ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का मोस्टली पार्ट। और सम पार्ट किसका हो जाएगा? सम पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, एंड सम पार्ट ऑफ द
राइट वेंट्रिकल आल्सो, सम पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल आल्सो। और एक चीज याद रखना, लेफ्ट वाले की एक ब्रांच थी जिसे कहा हमने सरकमफ्लेक्स ब्रांच, और सरकमफ्लेक्स ब्रांच किसका पार्ट था, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी का। और सरकमफ्लेक्स क्या कर रहा था, कुछ केसेस में ऐसे नोड को भी सप्लाई कर दे रहा था। क्लियर? तो देखो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं क्या क्या चीज आप पढ़ के आ रहे हो। आपने सिंपली अभी पढ़ा एरोटा के बारे में। एरोटा के 3 पार्ट थे, एक था असेंडिंग एरोटा, एक था असेंडिंग एरोटा, एक था हमारा आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, और एक था हमारा डिसेंडिंग एरोटा। क्लियर? डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा। तो ये हमारे एरोटा के पार्ट हो गए, एरोटा के ये सारे पार्ट हो गए। अब एक चीज समझना, हमने एरोटा पढ़ दिया, उसके बाद हमने पढ़ा ब्लड सप्लाई, मींस अगर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में, ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। तो एक चीज मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी मैंने जो सारी चीजें बताई हैं वो आपको समझ में आई या नहीं आई, आपको कैसा लगा, सारी चीजें जो भी मैंने बताई आपको सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो प्लीज कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम हम एनाटॉमी से रिलेटेड और भी चीजें आपको अपलोड करेंगे। इवन AIA PGET से रिलेटेड मैं और वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दें जिन्हें जरूरत है और वो AIA PGET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं, मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपने ऐप की लिंक दे दूंगा, तो आप ऐप डाउनलोड करके हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द AIPGT। हमारे पास 4 टेस्ट सीरीज इस समय चल रही हैं, और इस समय जो हमारी करंट में टेस्ट सीरीज चल रही है दैट इज द 2.0 टारगेट AIA PGET, जिसमें अक्रॉस इंडिया बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हो। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप हमारा जो प्ले स्टोर पे हमारा जो ऐप है दैट इज द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल, इसको डाउनलोड करके आप वहां पे भी हमसे चैट के माध्यम से बात कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।